वो अनएम्प्लॉयड है, उनके पास कोई काम नहीं है, वो कोई एक नई बेइज्जती के साथ आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, रंडवे बन जाते हैं। तुम्हारे पास 1.5 लाख फॉलोअर है एंड तुम लड़कों को आके रंडवा बोल रही हो एंड तुम्हें रंडवे का मतलब भी नहीं पता कि रंडवा होता क्या है। रंडवा वो होता है एक लड़का जिसकी बीवी मर जाए। तो बेसिकली तुम ना चाह के भी वही चीज बोल रही हो जो मिसोजिनिस्ट है। तुम एक लड़के को आर वर्ड बोलना चाहती हो बट तुम्हें उस वर्ड का मतलब नहीं पता, तो इनडायरेक्टली तुम लड़कियों को ही यहाँ पे डिवीन कर रही हो। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर तुम्हें किसी चीज को खत्म करना है तो तुम्हें वो चीज पहले कम करनी पड़ेगी अपनी साइड से। एक तरफा आप मूवमेंट चलाते हो बैन द आर वर्ड एंड दूसरी तरफा लड़कों को आप ये बोलती हो। बेसिकली यू आर द वन हु इज नॉर्मलाइजिंग द आर वर्ड एंड कल को घूम फिर के कोई आपको आर वर्ड बोले क्योंकि आप खुद बोलती हो एंड आप फिर रीजन दोगे कि उसने बोला, वो बोलेंगे कि भाई आप भी बोलते हो। ये लूप चलता जाएगा। हम बात कर रहे हैं इस लूप को खत्म करने की। आप इस चीज को शुरू कर रहे हो, आप बढ़ावा दे रहे हो और उसमें फंस के आप अपनी मेंटल हेल्थ भी खराब कर रहे हो। ऑन दी अदर हैंड यू कॉल योरसेल्फ अ फेमिनिस्ट। अगर ये हरकतें आप ऐसी अच्छी मूवमेंट के अंडर करते हो देन पीपल विल रेज क्वेश्चन कि वी डोंट नीड फेमिनिज्म, ये तो आज की फेमिनिस्ट है। मम्मी ये रूम खाली कर दो, साइड वाले रूम में चले जाओ, आधा घंटा लगेगा मेरे को यहाँ पे वीडियो बनाने में। गेट बंद कर देना। मम्मी को साइड वाले रूम से भेज दिया क्योंकि इस वाली वीडियो में बहुत सारी गालियां हो सकती है। एंड नहीं भाई, मैं गालियां नहीं देता, तुम लोग अच्छे से जानते हो, बट ये मोहतरमा जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे ये बहुत ज्यादा गालियां बकती है। बन जाते हैं, रंडवे बन जाते हैं। क्यों, तेरी माँ की नहीं है? तो अपने बाप की गाड़ी से निकला था। एंड इसके मम्मी पापा इस चीज पे प्राउड है कि इन मैडम के अंदर ना गॉड कॉम्प्लेक्स है। इनको लगता है यही ठीक है, अगर ये गालियां दे रही है तो वो जस्टिफाइड है। एंड आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आपने इन मैडम को तो देखा ही होगा, लेकिन अगर आपने इनको नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं ये फेमिनिस्ट है एंड फेमिनिज्म के ऊपर कंटेंट डालती है। ऑल दो इंडिया में आज के टाइम पे कुछ भी हो रहा है, कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया या कोई भी प्रॉब्लमेटिक चीज हो रही है, उसके ऊपर ही कमेंट्री देती है। ऑल दो शी लिव्स इन कनाडा, बट मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी कंट्री में रह रहे हो, इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हो, इंडियन लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हो, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं वो फालतू का आर्ग्यूमेंट नहीं दूंगा कि इस देश में नहीं रह रहे लेकिन यहाँ के बारे में बोल रहे हो। मेरे को दिक्कत है यहाँ पे दो चीजों से। एक है जो लड़कियां फेमिनिस्ट बोलती है खुद को लेकिन होती सूडो फेमिनिस्ट है, उनसे। एंड दूसरी इन मैडम की भाषा से, जैसी ये भाषा यूज करती है एंड दिखाती है कि मेरे को सामने वाले ने गंदा बोला तो मैं गंदा बोल रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। फेमिनिज्म वाली बात पे हम बाद में आएंगे, पहले हम इनकी मैडम की ये वाली वीडियो देख लेते हैं जहाँ पे ये एक ऐसे घटिया बंदे को रिप्लाई कर रही है जो इसको गालियां दे रहा है। क्यों, तेरी माँ की नहीं है? तू अपने बाप की गांड से निकला था। फेयर इनफ, तुम इसको उसकी भाषा में रिप्लाई दे रहे हो, तुम गालियां दे रहे हो क्योंकि उसने तुम्हें गालियां दी, ठीक है, ये तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है। बट मेरे को इतना बताओ, अगर कोई रैंडम बंदा, रैंडम लड़का कुछ भी ऊट पटांग कंटेंट बना रहा है तो तुम उसको किस बेसिस पे छिनार एंड रंडवा बोल रही हो? तुम एक लड़की को 5-5 मैसेज करो, वो तुम्हारे सारे मैसेज इग्नोर। औरतों के पीछे ही जाना है, छिनार बन जाते हैं, रंडवे बन जाते हैं। अगर ये लॉजिक के हिसाब से लड़के चले, जिन लड़कों को किसी एक लड़की का कंटेंट अच्छा नहीं लगा, कोई भी टाइप का कंटेंट हो, तो वो क्या उस लड़की को आर वर्ड बोल सकता है, ऐसी भाषा बोल सकता है? तुम बोलोगी बेशक बोलते हैं लड़के, बट हेयर यू आर द कंटेंट क्रिएटर, दैट्स द बिग प्रॉब्लम। एक फेक अकाउंट एक लड़की को आर बोले एंड एक 1.5 लाख वाला फॉलोअर एक लड़की को आर बोले, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज के टाइम पे तुम नकुल धूल को ही देख लो कि उसको कैसे बोला जा रहा है। ऑल दो बहुत लोग बोलेंगे कि भाई वो सार्केज्म था, फिर भी उसको आज के टाइम पे कितना बोला जा रहा है। बट सेम चीज तो तुम भी करती हो, तुम तो लड़कों के साथ करती हो। तुम्हारे पास 1.5 लाख फॉलोअर है एंड तुम लड़कों को आके रंडवा बोल रही हो एंड तुम्हें रंडवे का मतलब भी नहीं पता कि रंडवा होता क्या है। रंडवा वो होता है एक लड़का जिसकी बीवी मर जाए। तो बेसिकली तुम ना चाह के भी वही चीज बोल रही हो जो मिसोजिनिस्ट है। तुम एक लड़के को आर वर्ड बोलना चाहती हो बट तुम्हें उस वर्ड का मतलब नहीं पता, तो इनडायरेक्टली तुम लड़कियों को ही यहाँ पे डिवीन कर रही हो। आज प्राउड आर मूवमेंट चल रहा है। आर के बाद भी बहुत सारी गालियां हैं जो ग्लोरीफाई होंगी। बेइज्जती करने वाले बहुत क्रिएटिव है मेरे दोस्त, छिनार बन जाते हैं। वो अनएम्प्लॉयड है, उनके पास कोई काम नहीं है, वो कोई एक नई बेइज्जती के साथ आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, रंडवे बन जाते हैं। आपको आज बोल रहे हैं, कल को आपकी मम्मी को बोलेंगे, आपकी बहन को बोलेंगे, किसी को भी बोलेंगे। क्यों, तेरी माँ की नहीं है? तो अपने बाप की गाड़ी से निकला था। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अगर तुम्हें किसी चीज को खत्म करना है तो तुम्हें वो चीज पहले
कम करनी पड़ेगी अपनी साइड से। एक तरफा आप मूवमेंट चलाते हो बैन द आर वर्ड एंड दूसरी तरफा लड़कों को आप ये बोलती हो। तो बेसिकली यू आर द वन हु इज नॉर्मलाइजिंग द आर वर्ड एंड कल को घूम फिर के कोई आपको आर वर्ड बोले क्योंकि आप खुद बोलती हो एंड आप फिर रीजन दोगे कि उसने बोला, वो बोलेंगे कि भाई आप भी बोलते हो, ये लूप चलता जाएगा। हम बात कर रहे हैं इस लूप को खत्म करने की। आप इस चीज को शुरू कर रहे हो, आप बढ़ावा दे रहे हो और उसमें फंस के आप अपनी मेंटल हेल्थ भी खराब कर रहे हो। अनदर थिंग, देयर आर मल्टीपल कंटेंट क्रिएटर विद अ लॉट ऑफ फॉलोइंग्स जो खुद आर वर्ड आके बोलते हैं, लेकिन उनको हम ना मिसोजिनिस्ट बोलते हैं अच्छे से। उनको कोई अच्छा नहीं बोलता कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है, इसको कोई प्रमोट नहीं करता। ऑन दी अदर हैंड यू कॉल योर सेल्फ अ फेमिनिस्ट। अगर ये हरकतें आप ऐसी अच्छी मूवमेंट के अंडर करते हो देन पीपल विल रेज क्वेश्चन कि वी डोंट नीड फेमिनिज्म, ये तो आज की फेमिनिस्ट है। ओके, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ। एंड अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहो तो मेंबरशिप लेके भी आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो। बहुत सारी वीडियोस है जो ओनली फॉर मेंबर्स है, जहाँ पे मैं फेमिनिस्ट के साथ डिबेट कर रहा हूँ एंड थोड़ी बहुत और लड़कियों के साथ डिबेट कर रहा हूँ, जहाँ पे हम वर्जिनिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। मे बी वो मैं कल परसों वीडियो डाल दूंगा, तो मेक श्योर टू बाय माई मेंबरशिप एज वेल। अब सिमरन राणा, इस चीज़ के रिगार्डिंग हम 21 हफ्ते पहले चलते हैं, जब आपने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करा था गुड जॉब, आपने मेरा नाम भी लिखा था, आपने मुझसे पूछा था कि मैं फेमिनिस्ट हूँ या नहीं। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता था उस टाइम तक एंड मैंने आपको पोलाइटली रिप्लाई करा कि वी कैन डू पॉडकास्ट ऑन दिस एंड वी कैन सॉल्व कि जो भी आपके अनबन है, मेरे अनबन है, हम उसको आके मतलब लड़का लड़की के अनबन उसको आके डिस्कस कर सकते हैं। उसी कमेंट सेक्शन में आपने मेरे को इंस्टिगेट करने की ट्राई करी एंड मैंने आपको बोल दिया कि भाई नहीं, मैं आज के हालात के हिसाब से अपने आप को फेमिनिस्ट नहीं बुलाता। एंड यू आर प्रूविंग माई पॉइंट वेरी वेल कि आप यहाँ पे आके कैसी कैसी भाषा यूज करते हो एंड जब आप वही सेम चीज आपके साथ कोई कर दे तो आप बहुत तिलमिला जाते हो। तो जो मेरा आंसर उस टाइम पे था वही आंसर मेरा आज भी होगा। आई डू नॉट कॉल माई सेल्फ अ फेमिनिस्ट। मैं एक बात बता दूं, वहाँ पे मैंने MRA भी लिखा था, मेंस राइट एक्टिविस्ट, लेकिन कोई मेंस राइट एक्टिविस्ट आके मुझसे ये नहीं पूछता तू अपने आप को MRA क्यों नहीं बुलाता। भाई अच्छा इंसान होने के लिए यू डोंट नीड अ टैग ऑफ MRA और अ फेमिनिस्ट। ये सारी लड़कियों को सुनने की जरूरत है। एक लड़के के साथ गलत हो रहा है, एक लड़की के साथ गलत हो रहा है, यू नीड टू बी अ ह्यूमन फर्स्ट जो इनके लिए लड़े। आपको कोई धप्पा नहीं चाहिए कि भाई MRA फेमिनिज्म नहीं। वी एग्री कि भाई दोनों की दोनों ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम बुक्स डेफिनेशन के हिसाब से जाए तो अपना काम करने के लिए बनी है, बट आज के टाइम पे क्या वो अपना काम कर रही है? दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, MRA एंड फेमिनिज्म की। लड़कियों, तुम्हें मैं सबसे ज़्यादा बोलूँगा यहाँ पे, तुम सोचना कि आज के टाइम पे ये जितनी फेमिनिस्ट है, लेट्स टॉक अबाउट सिमरन राणा ओनली हेयर। आपको लगता है ये जितनी चीज़ें अभी मैंने बताई ये फेमिनिज्म की कैटेगरी में आती है? अब इस कमेंट सेक्शन की बात पता है इन्होंने क्या करा? इन्होंने मेरे ऊपर ही वीडियो बना दी बिना मेरा नाम लिए। अरे यार, लाइक एक डिस्कशन के लिए बुलाया मैंने, लाइक नॉर्मली रिस्पेक्टफुली कि आप भी आओ मैं भी आता हूँ एंड देख लो कहीं पे मैंने कुछ गलत बोला हो एंड आप ऐसे अगर आप रिप्लाई कर रहे हो तब तो कोई सॉल्यूशन जिंदगी में कभी निकल ही नहीं सकता। लड़कियों तुम सुनो ये बात, कैसे निकलेगा सॉल्यूशन जब सामने वाला बात करने के लिए रेडी ही नहीं है? गॉड कॉम्प्लेक्स है भाई उनमें कि वही ठीक है। अगर वो किसी को आर बोल रहे हैं, छिनार बोल रहे हैं तो वो ठीक है भाई, क्योंकि पता नहीं भाई कैसा लॉजिक लगाते हो, मेरा दिमाग अभी तक चल नहीं रहा यहाँ पे। कैसे लॉजिक से तुम किसी और को छिनार और आर बोल देते हो जब तुम उसी के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो? जब सिमरन राणा ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई तो मेरी बंदी ने आके बोला इस पे वीडियो मत बनाना, ये कहीं की फेमिनिस्ट नहीं है। ये अपनी वीडियो में मुस्कान मदन एंड ऑकवर्ड गोड को फेस ऑफ फेमिनिज्म बुला रही है, वो लेडीज नहीं जो इंडिया के लिए इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मृति मंदाना, तब तक इन्होंने उनका नाम नहीं लिया, बट जैसे स्मृति मंदाना की कंट्रोवर्सी होगी तो धड़ाधड़ 3-4 वीडियो बना दी। मतलब फेस ऑफ फेमिनिज्म उनको रखना है जो रेज बेट करती है, जो इंडिया का नाम रोशन करती है, उनको तभी याद करना है जब उनकी कंट्रोवर्सी हो एंड जेंडर रिलेटेड कंट्रोवर्सी हो। इवन तो जब इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का फाइनल था ना, तो ये पता क्या पोस्ट करती जब हम जीत गए? ओ माय गॉड, मैं तो सोने जा रही थी तब मेरे को पता चला इंडिया जीत गई, मैं इसी के लिए प्रे कर रही थी। यार तेरे को पता था अगर मैच चल रहा है तो तू सोने क्यों जा रही थी? सपोर्ट करती ना, जैसा सपोर्ट तूने स्मृति मंदाना के शादी कैंसिल होने पे करा क्योंकि वहाँ पे जेंडर इंक्लूडेड थे, यहाँ पे भी करो, यहाँ पे भी सपोर्ट दिखाओ ना। बट नहीं दिखाएगा कोई सपोर्ट इनमें से। ये वाला डिपार्टमेंट फेमिनिज्म का जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में होता है, रेज बेट, लड़ाइयाँ, इसी फेमिनिज्म से सबसे ज्यादा नफरत है मेरे को। जितनी लड़कियों को गुस्सा आ रहा है थोड़ा खुद ही सोचो कि यही फेमिनिज्म है? सिर्फ लड़ाइयाँ, रेज बेट, लड़कों को गालियाँ देना? नहीं, ये फेमिनिज्म नहीं है। एंड स्टॉप डिमीनिंग योर ओन ऑर्गेनाइजेशन। खैर रही बात, जो वीडियो इसने मेरे ऊपर बनाई उसको मैंने इग्नोर करा, मैंने फालतू की कंट्रोवर्सी इस पे नहीं करी।
मैंने बहुत सारी वीडियोस की इग्नोर करी, बट आई थिंक आई शुड नॉट इग्नोर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मोटिवेशन चाहिए थी ना पढ़ने के लिए, मिल गई मोटिवेशन, चल जाके पढ़ाई कर, नहीं तो ये हाल हो जाएगा। गो एंड स्टडी। लड़कियों, तुम्हें पता है फेमिनिज्म का मतलब होता है औरतों को अपलिफ्ट करना। ये मतलब नहीं कि कुछ औरतों को दबाना एंड कुछ औरतों को जो शहर वगैरह में रह रही है उनको अपलिफ्ट करना। अपलिफ्ट करना है तो दोनों को अपलिफ्ट करो, एक औरत को नीचा दिखा के नहीं। सिमरन राणा कास्टिज्म के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वोकल है, बट डू यू रियली थिंक कि जो दिखाता है वो वही होता है? फॉर एग्जाम्पल, सिमरन ने ये वाली वीडियो पोस्ट करी थी। देखो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं इतना बोल रहा हूँ कि ये माइनर लड़की जो प्रेग्नेंट है, इसका चेहरा जो ब्लर करा है ना, वो मैंने करा है। ये यूज़र नेम जहाँ नीचे दिख रहा है वो भी ब्लर मैंने करा है। जो बच्चा पैदा होता है उसका चेहरा भी ब्लर मैंने करा है। दूसरी वीडियो में जो अंडर एज लड़की प्रेग्नेंट है और उसके साथ जो लड़की खड़ी है, उन दोनों का चेहरा मैंने ब्लर करा है, उनका यूज़र नेम भी मैंने ही ब्लर करा है। सिमरन जी, ये इंडिया में क्राइम है, आपको बता दूँ। एंड ये मत सोचो कि आप कनाडा रहते हो तो वहाँ पे आप बच जाओगे, वहाँ पे भी ये क्राइम है एंड वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम है। चलो मान लेते हैं आपसे गलती हो गई, लेट्स सी कि आगे आपने शायद एजुकेशनल वाली बातें की हो। मोटिवेशन चाहिए थी ना पढ़ने के लिए, मिल गई मोटिवेशन, चल जाके पढ़ाई कर, नहीं तो ये हाल हो जाएगा। तो मतलब आप एक माइनर लड़की की फ़ोटो वगैरह, उसका यूज़र नेम सबको दुनिया के सामने दिखा के उसका मजाक उड़ा के लड़कियों को मोटिवेट कर रही हो कि इसकी जैसी ना बन जाइयो। ये नहीं कि उसकी हेल्प कर दो, नहीं, ये नहीं, कुछ भी नहीं। उसकी एटलीस्ट आइडेंटिटी तो छुपा सकते थे। कुछ मोटिवेशनल अगर बोलना था तो ऐसी चीज़ों को रोकने वाली बात कर देते। तुम्हें पता है उसके साथ क्या हुआ है? उसको शायद ग्रूम किया गया हो, उसका शायद ऐसे हुआ हो। डू यू नो एनीथिंग अबाउट दैट? तुमने तो अपनी वीडियो बना दी, तुम्हें तो हंसी मजाक करना ही हा हा। सिमरन, इंडिया में ना सबसे ज़्यादा जो टीन प्रेगनेंसी से लड़कियां गुजरती हैं वो SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया में। एंड उनके पास ना ये सोशल मीडिया वाली लग्जरी नहीं होती। कुछ लोगों के पास, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों के पास, लेट मी बी क्लियर, उनको तुम्हारी वीडियो नहीं पहुँचेगी। बट जो बड़ी लेवल की औरतें हैं, क्लास वाली, अच्छी क्लास वाली औरतें, उन तक तुम्हारी वीडियो पहुँचती हैं। एंड दैट्स वाई दे वर लाफिंग इन योर कमेंट सेक्शन। जाके वो उस लड़की के कमेंट में क्या क्या बोलेंगे उसको। बच्चा पैदा होने के बाद एक औरत को PPD, पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है, एंड तुम ये वीडियो बना के अपनी लड़कियों को उसके पास भेज रही हो कि वहाँ पे जाके कमेंट करे, वो कुछ भी करे कमेंट। देखो, तुम नहीं भेज रही, बट यू नो कि तुम्हारी वीडियो देख के लोग तो उनके पास जाएंगे, वहाँ पे वो कमेंट करेंगे, कुछ भी बोलेंगे। तुम भले ही दिखा लो तुम कास्टिज्म के अगेंस्ट हो, बट एक्चुअली में तुम क्या कर रही हो उन औरतों के लिए जो दबी हुई हैं, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा दबी हुई है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि अगर पेयर बना देना, अपर कास्ट वुमेन, अपर कास्ट मैन, एंड उन SC/ST कम्युनिटी की औरतों की बात करें ना, सबसे ज़्यादा ST/SC कम्युनिटी की औरतें दबी हुई है इस कंट्री में, सबसे ज़्यादा। देखो सिमरन, मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करता। माना कि तुम कनाडा में रहती हो, डॉलर कमाती हो, बहुत कुछ है तुम्हारे पास, बट थोड़ा सोचो SC/ST कम्युनिटी की वुमेन के लिए। तुम ना चाह के भी वही चीज़ कर रही हो जो घटिया लोग करते हैं। जस्ट बिकॉज अ टॉपिक इज़ ट्रेंडिंग एंड तुम उसके ऊपर आके टिप्पणी दे दो, जो दुनिया टिप्पणी दे रही है कि भाई कास्टिज्म तो गलत है, कास्टिज्म गलत है, दुनिया तुम्हें आके फॉलो कर लेगी। बट रैंडम डेज के दिन तुम क्या कर रही हो, वो भी चीज़ मैटर करती है। वैसे ही लेके फेमिनिज्म के दिन अगर किसी लड़की के साथ बुरा हो जाए, तुम आके वीडियो बना दोगे कि ये पीपल विल एग्री विद यू ऑन दैट। बट रैंडम डेज पे तुम क्या कर रहे हो? रैंडम डेज पे तुम इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हो, लड़कों को आर बोल रहे हो, एंड बेसिकली पूरी कायनात, पूरे लड़का लड़की, थर्ड जेंडर, सब के लिए तुम बोल रही हो कि हाँ, आर वर्ड यूज़ करना इज़ नॉर्मल। तो इस नज़रिए से देखा जाए, ना तुम मेरे को फेमिनिस्ट लगती हो, ना तुम मेरे को एंटी कास्ट वाली लगती हो। नॉट टू मेंशन इंडिया की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी, उनके लिए तुम ऐसे ऐसे कमेंट लाइक करते हो जहाँ पे लिखा गया है सरदारों वाले जोक इस पे लागू होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एंड जब ऐसी चीज़ों के लिए तुम्हें कॉल आउट किया गया तो तुम चुपचाप जाके ऐसे कमेंट को अनलाइक कर देती हो एंड बोलती हो कि मेरी जूती भी तुम्हें सॉरी ना बोले। तेरी सॉरी किसी को नहीं चाहिए।
समझी? तुम्हारी सॉरी किसी को नहीं चाहिए। तुम्हारी परवरिश, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा की दी हुई परवरिश हम सब देख रहे हैं। अच्छा चलिए इसको छोड़िए, आप एक बात बताइए मुझे, कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए? रस्सी। बताइए सर, धूप चाहिए मैम। अच्छा, रस्सी का कुछ लेना देना, अपनी गांड पे रख के कपड़े सुखाते हो क्या अंकल आप? मतलब एक हार्मलेस जोक भाई, वो तुम्हारी बाप की उम्र का है। एक ऐसे जोक जो कहीं से भी मिसोजिनिस्ट नहीं है, नॉर्मल जोक है, ठीक है। ऐसी वीडियोस तो तुम अपने यूट्यूब पे डालती हो, टाइप्स ऑफ छिनार। अब तुम उसको जोक बोल लो और इसको कंपेयर कर लो इस वाले जोक को, कौन सा बुरा लग रहा है तुम्हें? इतना कुछ सुना दिया तुमने उसे। मतलब टाइप्स ऑफ छिनार लिखने वाला मजाक तुम सोशल मीडिया पे कर सकती हो ओपनली, एंड एज यू सेड तुम्हारे मम्मी पापा सपोर्टिव है। अगर तुम्हारे मम्मी पापा भी ऐसा मजाक करते होंगे तो कोई उनको इस तरीके से, जैसे तुमने इन अंकल को रिप्लाई करा, वैसे कोई तुम्हारे मम्मी पापा को रिप्लाई करता होगा, तभी तो तुम्हारे लिए इतना नॉर्मल है ये। मतलब कोई तेरे को बॉडी शेम करे एंड इन रिटर्न तू उसके प्राइवेट पार्ट पे कमेंट करे, तेरी चिन कहाँ है? I mean दिखती नहीं। नहीं दिखेगी भाई, तेरे डिक के साइज की है ना। एंड बाद में तू किसी रैंडम बंदे को फालतू की गाली गलौज करे एंड रैंडम बंदे आके फिर तेरे को उसी बात के लिए बॉडी शेम करे, तो तू चिढ़ क्यों जाती है? याद है ना तेरे बर्थडे पे लोग तेरी फोटो को लेके कर रहे थे ऐसा? भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्मा। देख मैं एक्सपेक्ट तो नहीं करता कुछ लॉजिकल तेरे से, बट मैं फिर भी बोलूंगा सुधर जा। सिमरन रही बात, तुम मेरी परवरिश पे भी आके सवाल उठा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुम्हें ना बॉडी शेम करा, ना तुम्हें कोई गाली गलौज करा, ना तुम्हारी शक्ल पे कुछ भी नहीं करा मैंने ऐसा, ठीक है। बट उधर मैं तुम्हारी परवरिश पे सवाल इसीलिए उठा रहा हूँ क्योंकि जैसी तुम्हारी भाषा है, जैसे तुम बच्चों को यूज़ कर रहे हो, बच्चों को परेशान कर रहे हो, जो बच्चे PPD से गुजर रहे हैं, लड़कियाँ, माइनर लड़कियाँ, उस चीज़ पे मैंने सवाल उठाया है लीगली। एंड ये बात तो तुमने खुद बोली थी कि तुम्हारी मम्मी पापा इस चीज़ पे प्राउड है, वो ही सबसे पहली वीडियो लाइक करते हैं, आई डोंट नो व्हाट, बट मेरे घर वाले ऐसे नहीं हैं। हालांकि मम्मी साइड वाले रूम में बैठी थी, उनको मैंने उस रूम में भेजा ताकि वो ये बातें ना सुन ले, वरना मेरा ये वीडियो बनाना बंद हो जाएगा। देखो मैं इस वीडियो को ना ज़्यादा लंबा रखना नहीं चाहता, बट मैं तुम लोग को 2 ऑप्शन देता हूँ अब जो तुम कर सकते हो। पहला, तुम लोग सिमरन राणा को फॉलो करो, उसी के जैसे बनो, एंड तुम्हारे अंदर भी वही गॉड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है सिमरन राणा तुमसे अलग बातें बोल रही है एंड तुम्हें वो अच्छी नहीं लग रही, तो तुम उसको उसी की लैंग्वेज में अच्छे से रिप्लाई दो, जैसे वो बोलती है वैसे तुम बोलो, क्योंकि तुम्हारी नज़रों में तुम ठीक हो वो गलत है, एंड तुम्हारे अंदर गॉड कॉम्प्लेक्स है, तो तुम उसको उसकी लैंग्वेज में रिप्लाई कर सकते हो। ये हमें सिमरन राणा ने सिखाया है। ये जो फर्स्ट ऑप्शन मैंने बोला, मैं चाहता नहीं हूँ तुम ये करो, बट मेरे को ये बताना पड़ रहा है क्योंकि यही चीज़ वो प्रमोट कर रही है। ना करना, ऐसे ना करना, मैं नहीं चाहता, बट मैं ये जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि तुम इस चीज़ को अच्छे से सुनो कि भाई सिमरन राणा कर क्या रही है, ठीक है? नहीं करना। जो दूसरा ऑप्शन है जो मैं चाहता हूँ तुम फॉलो करो, दैट इज़, दूसरा ऑप्शन ये है कि उसको जाके रिस्पेक्टफुली बोलो, ये वो चीज़ें नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत लोग पहले ट्राई कर चुके हैं एंड वो सबको ब्लॉक कर देती है। वही कमेंट होते हैं जो इसकी तारीफ़ कर रहे हो, तो उसको मैं, जो ये सेकंड ऑप्शन है वो यही है, इसको इग्नोर करो। डू नॉट इंटरेक्ट विद हर एट ऑल। ये वीडियो मैंने फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो मैंने इस पर बनाई है, इसके बाद मैं कभी भी इसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। इससे आर्ग्यू करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। तुम जितना भी आर्ग्यू कर लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। एंड बहुत सारी लड़कियां इसको फॉलो करती हैं, वही बोलेंगी कि भाई ये डर गया, ये वो फलान ढमकान। कुछ नहीं कर सकते भाई, ये बहुत बड़ी सूडो फेमिनिस्ट है, इसको फॉलो करने वाली सूडो फेमिनिस्ट है। अगर मैं मानता हूँ बहुत सारी मन में सोचेगी कि भाई बात तो मैं सही बोल गया, इस पूरी वीडियो में कोई लॉजिकल रिप्लाई नहीं होगा, वही बातें उठा के आ जाएगी, जी से निकला है, बाप की जी से निकला है, बस वही चीज़ें होंगी इनके पास बोलने के लिए, इसके पास, इनके पास नहीं। एंड बहुत सारी लड़कियाँ हा somebody who made video on him, मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई तुम्हारी पसंद नापसंद एक अलग बात, मेरी बातें अलग बात। मैं वैसा बंदा हूँ जो एक रिस्पेक्टफुल कन्वर्सेशन करना चाहेगा किसी भी फेमिनिस्ट के साथ, कोई भी टॉपिक हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मैं ही ठीक हूँ हर बारी, सामने वाला ठीक हो सकता है, मतलब डिपेंड करता है कौन सा टॉपिक उठा के ला रहा है, क्या आर्ग्यूमेंट है उसकी। मैं सुनने के लिए रेडी हूँ, मैं आर्ग्यू करने के लिए रेडी हूँ, बट सामने कोई हो तो रिस्पेक्टफुल तरीके से। देखो तुम मेरी बातों से एग्री ना करो, कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन अगर एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन नहीं होगी तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एंड रही बात सिमरन राणा से मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, वो नैया जा चुकी है। अब मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी में कभी कोई भी इंटरेक्शन नहीं रखूँगा। 1000 स्टोरी डाल ले, 25-30 हज़ार वीडियो बना ले मेरे पर, मेरे को अब घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। इस बंदी ने मेरी 2 से 3 वीडियो लाइक कर रखी है, 2 बारी मेरी वीडियो पे कमेंट आया जहाँ पे इसने मेरी तारीफ़ करी है। ऑल्दो शी हेट्स मी नाउ, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। बट इसके आगे
ना मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी दूंगा कहीं भी किसी भी एंगल से, ना मेरे को इससे कोई लेना देना है। अब ये जितनी वीडियो बनाना चाहे बना ले, अब मेरा कोई रिप्लाई नहीं आएगा। मैंने ना इसके साथ कोई गलत करा आज तक, ना किसी और के साथ कोई गलत करा है। जो इसकी हरकतें थी मैंने वो यहाँ बता दी। अब यहाँ पे तुम लोगों के ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है। और अगर तुम लड़की हो यहाँ पे और इसको फॉलो करते हो एंड तुमने मेरी पूरी वीडियो देख ली है, तो एक बारी थोड़े ढंग के तरीके से बता देना। मैंने यहाँ पे कोई फेमिनिज्म वाला टॉपिक नहीं उठाया, कोई जैसे कोई भी XYZ टॉपिक फेमिनिज्म का नहीं उठाया। मैंने फेमिनिज्म को कहीं गलत नहीं बोला। मैंने यहाँ सिर्फ सिमरन राणा की बात करी है, सिर्फ और सिर्फ उसकी हरकतों को लेके। अगर तुम उस चीज़ से एग्री करते हो एंड यू आर स्टिल फॉलोइंग हर, देन इट्स योर चॉइस। देन ये मत कहना कि भाई मैं फेमिनिज्म को गंदा बोलता हूँ, क्योंकि तुम जब यही चीज़ें फॉलो कर रहे हो जो घटिया हैं, देन भाई मैं तुम्हारे फेमिनिज्म को कहीं भी दूर दूर तक अपने से रिलेट नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। बाकी वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, इंपॉर्टेंट है, एंड बेल आइकन जरूर दबाओ। एंड हो सके तो तुम मेरी मेंबरशिप भी जरूर लेना। एंड मैं महीने के एंड में लाइव आता हूँ, तो मेक श्योर तुम उसको मिस ना करो। चलो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, एंड कोई गाली गलौज नहीं करेगा। तब तक के लिए गोस्ट ओवर एंड आउट।